जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। शिव और काली का सावन में अद्भुत संवाद। सावन का महीना एक ऐसा समय जब प्रकृति स्वयं हरियाली ओढ़ लेती है, जब आकाश गूंज उठता है महादेव के हर हर महादेव के जयकारों से। इस पवित्र मास में शिव की उपासना का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सावन में एक रहस्यमयी संवाद घटित हुआ था शिव और काली के बीच। एक ऐसा संवाद जो स्वयं समय, ब्रह्मांड और चेतना के पार चला गया। जहाँ एक ओर शिव है, सनातन मौन के प्रतीक, तो दूसरी ओर माँ काली है, काल की अधिष्ठात्री, संहार की देवी। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर, शिव और काली के उस सावन संवाद की गहराइयों में, जहां शक्ति और शिव का रहस्य खुलता है। सावन का पहला सोमवार था। कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फ जमी हुई थी, लेकिन वातावरण में गूंज रही थी भक्ति की गर्माहट। शिव ध्यान में लीन थे, उनका तीसरा नेत्र बंद भीतर समाधि की अनंत गहराइयों में प्रवेश कर चुका था। शिव के चारों ओर एक दिव्य चक्र बन चुका था, जहाँ न समय का प्रभाव था, न मृत्यु का और न ही भय का। और तभी आकाश में एक कंपन हुआ, एक शक्ति अवतरित हुई, माँ काली। वे क्रुद्ध नहीं थी, वे शांत थी, ध्यानस्थ थी, लेकिन उनका चेहरा समय के सारे रहस्यों से परिपूर्ण था। काली ने शिव के सामने आकर कहा, प्रभु, आप समाधि में हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की ध्वनि आपको पुकार रही है। यह सावन केवल भक्तों का नहीं है, यह तो वो समय है जब शक्ति शिव से मिलती है, संवाद करती है। शिव ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन उत्तर नहीं। काली बोली, क्या आपको पता है कि मुझे ही काल कहा गया है, मुझे ही अंधकार कहा गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं शिव के बिना अधूरी हूँ। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शक्ति, तुम स्वयं संपूर्ण हो, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, तुम ब्रह्मांड की गति हो, मैं तो उसका संतुलन हूँ। काली का स्वर थोड़ा कठोर हुआ, फिर ये संसार मुझे क्यों डर के प्रतीक के रूप में दिखता है? क्यों मेरी जीविया को, मेरी रक्तपान को मेरा विकराल रूप देखकर डरता है? शिव मौन रहे। काली ने फिर पूछा, क्या मेरा विकराल रूप केवल विनाश है या वह चेतना का अंतिम बिंदु है? शिव ने धीरे से कहा, तुम्हारा विकराल रूप स्वयं चेतना के अज्ञान पर प्रहार है। तुम समय के उस रूप को दर्शाती हो जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता, इसलिए भयभीत होता है। पर जब वह ज्ञान को अपनाता है तो तुम्हारे स्वरूप में प्रेम और करुणा दिखता है। काली चुप हुई। वातावरण में कंपन हुआ, मानो पूरा कैलाश इस संवाद को सुन रहा हो। शिव बोले, तुम्हें जानने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। जैसे मैं मौन हूँ, वैसे ही तुम शब्द हो, और जब मौन और शब्द मिलते हैं तभी ब्रह्मांड में सृष्टि उत्पन्न होती है। काली ने पूछा, प्रभु, यह सावन केवल व्रत, पूजा और जल अर्पण का समय क्यों माना गया है? क्या इसका कोई गुण अर्थ नहीं? शिव ने उत्तर दिया, सावन वो काल है जब पृथ्वी और आकाश के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह वह समय है जब मनुष्य आत्मा के गहरे तल में प्रवेश कर सकता है, और तुम शक्ति इस समय में जब मेरी ओर आती हो तो यह मिलन केवल दो दिव्यात्माओं का नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का संवाद बन जाता है। काली मुस्कुराई, उनकी आंखों में आंसू थे, प्रेम के, शांति के। तो क्या आज हम केवल संवाद कर रहे हैं या आत्मा को आत्मा से जोड़ रहे हैं? शिव बोले, यह संवाद नहीं, समाधि है। यह शब्द नहीं, संकल्प है, ब्रह्मांड को संतुलन देने का। शिव और काली ने एक साथ कहा, हे भक्तों, सावन केवल ब्रह्मा पूजन का समय नहीं,
यह आत्मा की गहराइयों में जाने का अवसर है। जैसे शिव मौन है और काली चंचल, वैसे ही तुम अपने भीतर मौन और चंचलता का संतुलन पाओ, तभी तुम हमें समझ पाओगे, तभी तुम अपने भीतर ईश्वर को देख पाओगे। काली आगे कहती है, डरो नहीं मेरे रूप से, मेरी विकरालता तुम्हारे भीतर के अज्ञान को समाप्त करने आती है। मैं संहार करती हूँ, लेकिन केवल उस अंधकार का जो तुम्हें परमात्मा से दूर करता है। शिव फिर ध्यानस्थ हो गए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक शांति थी, क्योंकि शक्ति ने उन्हें छू लिया था। काली लुप्त हो गई, लेकिन वातावरण में उनकी ऊर्जा शेष रही। वह संवाद केवल शिव और काली के बीच नहीं था, वह संवाद हर उस साधक के लिए था जो सावन में आत्मा की पुकार को सुनना चाहता है। सावन केवल उपवास और मंदिर जाने का नाम नहीं है, यह तो काल है जब स्वयं शिव और काली संवाद करते हैं, जब शक्ति और शिव का मिलन हमारे भीतर होता है, जब हम अपने में मैं को छोड़कर हम की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इस सावन में मौन को साधिए, शक्ति को पहचानिए और शिव को अपने भीतर अनुभव कीजिए। अगर आपको शिव और काली के इस दिव्य संवाद ने छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आत्मिक मार्ग पर है। हर हर महादेव, जय माँ काली।